चलो फिर आज देखते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग के फॉर्मूले बिल्कुल सिंपल तरीके से याद कैसे रखें, क्योंकि रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। फिर से मैं कह रही हूँ, दिमाग लगाने की ज़रूरत है। पहला फॉर्मूला आप कौन सा सीखते हो भाई मार्जिनल कॉस्टिंग में? यस, सर कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं? हाँ, अभी तो आपकी पढ़ाई हो चुकी है, तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हो कि मैडम सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। लेकिन ये याद रखने की चीज़ ही नहीं है। कैसे देखेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। अभी आप मुझे फिलहाल बताइए, व्हाट इज अ फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट? प्रॉफिट कैसे हम निकालते हैं? हाँ, यस, एब्सोल्युटली राइट। दिस इज इनकम माइनस expenses is equal to profit. Can I write sales for income? Yes, I can write because I am getting much of the revenue from sales only. Expenses can be called as cost, right? And the difference is the profit. But when you are learning marginal costing, you have understood that cost is segregated into the two parts. कौन से दो पार्ट्स है बताइए मुझे? कॉस्ट दो पार्ट्स में सेग्रीगेट होती है, वन इज फिक्स्ड और अदर इज वेरिएबल। तो मैंने क्या किया, ब्रैकेट में कॉस्ट की जगह लिख दिया फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। सो हियर कम्स माय न्यू इक्वेशन, सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इन अ ब्रैकेट इज इक्वल टू प्रॉफिट। वी हैव लर्नड वन सिंपल टेक्निक इन 6th स्टैंडर्ड कि ये जो निगेटिव साइन है वो हमें अभी ऑपरेट करनी पड़ेगी। चलो ऑपरेट करते हैं बच्चों। सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। मैं हमेशा कहती हूँ कि कौन सा भी सब्जेक्ट आप किसी स्टैंडर्ड में छोड़ के मत आइए, कैरी दैट सब्जेक्ट विथ यू, क्योंकि कहाँ पे आपको वो इस्तेमाल करना पड़ेगा नॉलेज, वो आप खुद भी नहीं बता सकते। नाउ लेट्स रीअरेंज द वेरिएबल्स। अभी जब हम रीअरेंज करते हैं वेरिएबल्स तो डेफिनेटली साइंस चेंज होंगी, राइट? तो मैंने क्या किया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट। देखिए शुरुआत की थी हमने सिंपल इक्वेशन से, दैट इज इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट। नाउ बाय अरेंजिंग द वेरिएबल्स वी हैव डिराइव्ड द फॉर्मूला ऑफ कंट्रीब्यूशन। आपको अभी मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ के हुआ है, आपका एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यू आर प्रिटी श्योर कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट मतलब कंट्रीब्यूशन, या फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मतलब भी कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख देती हूँ, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट या प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट। अभी पीवी रेशो का फॉर्मूला हम दो तरह से आराम से लिख सकते हैं। पीवी रेशो का आपने सीखा होगा कि कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, सही बात है, बट कौन सा फॉर्मूला कब यूज करेंगे वो तो डिपेंड करता है कि गिवन में क्या है हमारे पास इंफॉर्मेशन। आइदर यू कैन टेक इट एज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स और प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट अपॉन सेल्स। अभी आप मुझे बताइए बच्चों, रट्टा मारने की जरूरत है फॉर्मूलेस के लिए? नाउ हियर वी आर डन विद द पीवी रेशो। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताती हूँ, हाउ टू रिमेंबर द कंसेप्ट ऑफ ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स की कंसेप्ट क्या है कि ऐसा सेल जहां पे ना हमें प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। इसका मतलब क्या है, हमारा जो इनकम है वो एग्जैक्टली सेम होगा, हमारे एक्सपेंसेस उतना ही। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन इटसेल्फ। पहला इक्वेशन मैंने लिया था इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो अभी जब हम ब्रेक इवन सेल्स या ब्रेक इवन पॉइंट हम जब
याद करना चाहते हैं तो एक तो कंसेप्ट हमें पता है, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है, फिर से मैं लिख देती हूँ, सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अभी देखिए, आई एम ट्राइंग टू डिराइव ब्रेक इवन सेल्स, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, तो प्रॉफिट कितना लिखूं? सिंपल, 0। अभी क्या होगा? सेल्स माइनस एफ सी माइनस वी सी इज इक्वल टू 0, ये तो मिल गया। लेकिन एक फॉर्मूला हमने पहले ही किया था कंट्रीब्यूशन का, अभी यहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सेल्स माइनस वी सी इज इक्वल टू एफ सी। बात समझ में आ रही है? एट ब्रेक इवन सेल, जहाँ पे ना प्रॉफिट है ना लॉस है, वहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट इक्वेट होती है। तो यहाँ पे आप एट ब्रेक इवन सेल लिखते हो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू एफ सी। सिंपल सी चीज़ है, रट्टा मारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, सिर्फ दिमाग लगाओ एंड आई एम श्योर यू विल स्कोर मच मोर मार्क्स इन कॉस्टिंग, कि आपके ओवरऑल टोटल के लिए वो हमेशा अच्छा ही रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।